सो हेलो गाइज, आज पराक्रम बैच बेसिक मैथ्स लेक्चर नंबर 3। आज अपन पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में अपन मोस्ट बेसिक फॉर्मूले से लेकर इसके कुछ क्वेश्चन से लेकर अपन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जो आपके क्लास 12th की एक एक्सरसाइज भी होती है इंटीग्रेशन में, आइलेट रूल। आइलेट रूल से ही करेंगे अपन। होगा तो मैं आपको पार्ट्स बाय पार्ट्स में ही टी पुट करने वाले क्वेश्चंस भी होते हैं, वो अपन मर्ज करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो उसका एक सेपरेट लेक्चर आएगा अपना। अपन आइलेट रूल पढ़ेंगे, मोस्ट बेसिक इंटीग्रेशन से लेकर अपन आइलेट रूल तक जाएंगे। जो बच्चे ऑलरेडी इंटीग्रेशन मास्टर कर चुके हैं, कुछ मोस्ट बेसिक क्वेश्चंस हैं ये आइलेट रूल के। प्रैक्टिस क्वेश्चंस कोई 5 आपके बोर्ड पे आपको लिखे हुए हैं, आप ये प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपके इन सब के आप आंसर निकाल पा रहे हैं मोस्ट इजी वे में, आपका फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, अगर आप इजीली इनको सॉल्व कर पा रहे हैं तो आपको इस लेक्चर को कंटिन्यू करने की कोई जरूरत नहीं है। आप स्किप करके आपके जो टॉपिक्स वीक हैं आप उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। तो अब अपन चालू करते हैं आज का अपना लेक्चर इंटीग्रेशन। आई रिक्वेस्ट यू टू ब्रिंग आउट योर पेन एंड पेपर। व्हेन आई गिव यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस देन यू शुड ट्राई इट। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? जैसे अपन ने डिफरेंशिएशन का कैलकुलस में मीनिंग पढ़ी थी, डिफरेंशिएशन की मीनिंग होती है आपकी ब्रेकिंग डाउन, ऐसे इंटीग्रेशन की कैलकुलस में मीनिंग होती है बिल्डिंग अप। अब बिल्डिंग अप का मतलब क्या होता है? जो अपने को बहुत ज्यादा छोटी छोटी चीजों को एक बार में सम अप करना होगा, तो अपन उसको बोलेंगे इंटीग्रेशन कर रहे हैं अपन। आपने एक बार सम करने का तरीका क्लास 10th में समेशन के थ्रू भी पढ़ा होगा कि आप जब बहुत सारी चीजें होती हैं तो आप समेशन यूज करते हो। आप इंटीग्रेशन को एज एन समेशन ही मान सकते हैं, लेकिन समेशन में जो आपके फंक्शंस होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, इंटीग्रेशन में आपके फंक्शन बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है, बेसिक मीनिंग बिल्डिंग अप। इंटीग्रेशन फर्दर मोर दो टाइप का होता है, कौन कौन सा? इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन और डेफिनाइट इंटीग्रेशन। इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन कैसे पहचानेंगे? आपकी इनडेफिनाइट करना है कि डेफिनाइट करना है? इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन होता है विदाउट लिमिट। जो विदाउट लिमिट आप इंटीग्रेशन करते हो, जो विदाउट लिमिट आप इंटीग्रेशन करते हो आप उसको बोलते हो इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, और जो विथ लिमिट आप इंटीग्रेशन करते हो आप उसको बोलते हो डेफिनाइट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मोस्ट बेसिक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डीएक्स। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डीएक्स, ये जो आपका एक्स टू द पावर एन होता है ये कहलाता है आपका फंक्शन, ये कहलाता है आपका फंक्शन। एक्स टू द पावर एन आपका कहलाता है फंक्शन, और ये जो अपन ने सांप जैसा सिंबल बनाया है इसी को अपन बोलते हैं इंटीग्रेशन। ये आपका सिंबल होता है इंटीग्रेशन का। एक बार फिर से आपको बता देते हैं हम, ये जो एक्स बार एन है ये होता है आपका फंक्शन, ये जो सांप जैसा सिंबल है ये होता है आपका इंटीग्रेशन, और यहां जो लिखा होता है ये जो आप dx लिखते हैं ये आप बताते हैं कि आप किसके रिस्पेक्ट में ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ये आपको बताता है विथ रिस्पेक्ट टू। अब जैसे यहां पर x है तो आप विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इसको पढ़ने का सही तरीका हुआ इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर यहां फंक्शन y के टर्म्स में होता तो अपन लिखते फंक्शन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू y। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx का इक्वल टू x n x की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन। क्या होता है इसका फॉर्मूला इंटीग्रेशन का? एक्स टू पावर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन। क्योंकि ये इनडेफिनाइट है, आप कैसे पहचानेंगे इनडेफिनाइट है? अगर यहां पर ऊपर, यहां पर और यहां पर कोई वैल्यूज नहीं लिखी हो, यहां पर कोई सी भी वैल्यूज रिटर्न नहीं हो, तो ये इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन कहलाता है। और जो अभी अपन चर्चा कर रहे हैं वो इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन की ही करेंगे। डेफिनाइट इंटीग्रेशन अपन फर्दर मोर आगे इसी लेक्चर में पढ़ेंगे। इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन क्या होता है फर्दर मोर अपने को इस लेक्चर में आइलेट रूल भी पढ़ना है। तो इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन की पहचान है कि इंटीग्रेशन के सिंबल के ऊपर और नीचे कुछ भी लिखा नहीं होगा। तो अगर इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन है तो आप हमेशा आंसर में प्लस सी करके लिखते हैं। ये प्लस सी डिनोट काय को करता है? ये प्लस सी डिनोट करता है किसी कांस्टेंट को। मतलब जो आपका फर्दर मोर आंसर आएगा वो किसी ना किसी कांस्टेंट का आउटपुट भी देगा आपको। इसमें अपने को एक बात याद होनी चाहिए, जैसे जब अपन डिफरेंशिएशन पढ़ते थे तो अपने डिफरेंशिएशन का बेसिक फॉर्मूला था डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इक्वल टू एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो यहां पर तो एन कैन बी एनीथिंग, एन कैन बी एनीथिंग,
अपन ने पढ़ा था n प्लस है, माइनस है, फ्रैक्शन है, रूट है, कुछ भी हो सकता है n की वैल्यू। लेकिन इंटीग्रेशन में एक रूल आ जाता है कि n की वैल्यू -1 नहीं हो सकती। n की वैल्यू कैन नेवर बी -1। -1 को छोड़ के जितने भी इंटीजर्स हैं n की वैल्यू वो पॉसिबल है, लेकिन n की वैल्यू कभी भी -1 पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों है कि n की वैल्यू -1 पॉसिबल नहीं है? उसका रीजन अगर आप ध्यान से देखें, अगर अपन n की जगह पे -1 रख देते हैं तो पावर -1 + 1 अपॉन में -1 + 1 अपॉन में -1 + 1 का मतलब होता है 0, और किसी भी चीज के अपॉन में 0 का मतलब होता है नॉट डिफाइंड। और इसके कुछ बेसिक एग्जांपल्स यहां लिखे हुए हैं, अपन ये बेसिक एग्जांपल समझ लेते हैं, फिर आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे देंगे। तो फर्स्ट वाला एग्जांपल आपसे क्या कहना चाहता है, इंटीग्रेशन ऑफ x⁵ dx। n की जगह पे सिर्फ और सिर्फ 5 आ गया है, तो आपका आंसर आएगा x⁵ + 1 अपॉन में 5 + 1। क्योंकि ये इनडेफिनाइट इंटीग्रल है तो आपको इसमें +c लगाना पड़ेगा, तो इसका फाइनल आंसर फॉर्मेट हो जाएगा आपकी x⁵ अपॉन में 6 + c। सेम एज इट इज क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, x⁹ dx। एक बार आप ये क्वेश्चन को ट्राई करिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सॉल्व होगा, x की n की जगह पे सिर्फ और सिर्फ 9 आ गया है, तो x की पावर 9 + 1 अपॉन में 9 + 1। अब क्योंकि ये इंडेफिनाइट इंटीग्रल है तो आपको यहां लगाना पड़ेगा +c। तो आप जब इसको फॉर्मेट में लिखेंगे अच्छे से सिस्टमेटिक, तो x की पावर 10 अपॉन में 10 + c। नेक्स्ट क्वेश्चन, √x dx। मैंने कल आपको लिखना सिखाया था, √x को अपन लिख सकते हैं, √x का मतलब होता है x की पावर 1/2। मतलब आपको बस यहां पर n की जगह पे 1/2 दे दिए पावर में, तो ये कैसे सॉल्व होगा, x की पावर 1/2 + 1 अपॉन में 1/2 + 1। अब क्योंकि ये इंडेफिनाइट इंटीग्रल है तो आप इसमें +c भी लगाएंगे, तो यहां पर आ जाएगा x की पावर 1/2 + 1 होता है आपका 3/2, x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 + c। आप चाहें तो अपॉन के अपॉन वाली टर्म को ऊपर मल्टीप्लाई में भेज सकते हैं, तो इसका आंसर आपको ऐसे भी दिखने को मिल जाएगा, 2x की पावर 3/2 अपॉन में 3 + c। तो इसका करेक्ट अगर आपने आंसर यहां तक निकाला हो तो ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस इसका थोड़ा सा चेंज कर दिया है उसने क्वेश्चन, कल आपको बताई गई थी √x को तो आप लिख सकते हैं x की पावर 1/2, लेकिन अगर कभी आपके लिए आ जाए 1 अपॉन में √x तो आप इसको लिखेंगे 1 अपॉन में x की पावर 1/2। और मैंने फिर बताई थी अगर आपको अपॉन से कभी भी किसी को रेसिप्रोकल करना हो तो आप पावर इनवर्स कर देते हैं, तो यहां आ जाएगा x की पावर -1/2। आपके n की वैल्यू -1 पॉसिबल नहीं है, लेकिन माइनस की किसी और सेकेंडरी वैल्यू पॉसिबल होती है। बस ये याद रखेंगे कि -1 नहीं हो सकती, ये याद नहीं करेंगे आपकी माइनस की कोई वैल्यू नहीं होगी, -1 नहीं होगा, माइनस में बाकी कोई भी वैल्यू होगी तो वो पॉसिबल हो सकती है। तो इसका आंसर आएगा x की पावर -1/2 + 1 अपॉन में -1/2 + 1, तो जो +c, क्योंकि इंडेफिनाइट इंटीग्रल है। जो अपन इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा x की पावर 1/2 अपॉन में 1/2 + c। आप इसको भी सिस्टमेटिक फॉर्म में अरेंज करके अपॉन के अपॉन वाले 2 को ऊपर मल्टीप्लाई में ले जा सकते हैं, तो आएगा 2x की पावर 1/2 + c। अपॉन में 1 लिखना न लिखना एक ही बात होती है, तो अपन उसको नहीं लिख रहे हैं। अब z की पावर -6, जैसे ये x की पावर -1/2 होके सॉल्व हुआ था, ये z की पावर -6 होके सॉल्व होगा। आप एक बार इसको ट्राई करिए। आई होप आपने फिफ्थ वाला क्वेश्चन ट्राई करा होगा। फिफ्थ वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, z की पावर -6 + 1 अपॉन में -6 + 1 + c, क्योंकि इंडेफिनाइट इंटीग्रल चल रहा है आपका। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा z की पावर -5 अपॉन में -5 + c। माइनस का साइन अपन अपॉन में कभी नहीं रखते, माइनस का साइन अपन ऊपर ले आएंगे, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस की z की पावर -5 अपॉन में 5 + c। तो ये कुछ 5 एग्जांपल्स हमने कराए। अब 5 एग्जांपल्स कुछ आपको देते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस और हो जाए और आप इस फॉर्मूले से फैमिलियर हो जाए। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपकी नजरों के आगे लिखे हुए हैं 6। ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं। जिस भी प्रैक्टिस क्वेश्चन में अगर आपको डाउट आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे #01 प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्वेश्चन का नंबर देन सॉल्यूशन। हम आपको इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे। तो गाइज ये कुछ आपके बेसिक फॉर्मुलेज हैं इंटीग्रेशन के। एक मोस्ट बेसिक फॉर्मूला तो ये लिखा हुआ है, बाकी कुछ फॉर्मुलेज हैं 17 कुछ और फॉर्मुलेज हैं टोटल मिला के, तो अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं।
अगर आपके आगे आ जाए कभी इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स टू द पावर एन, ए मतलब ए का है कोई एक कांस्टेंट, कुछ भी अगर ए की जगह आ जाए आपको कांस्टेंट, 2x की पावर 5, 10x की पावर 3, कुछ भी आ जाए ए की जगह पे, कुछ कांस्टेंट आ जाए और उसके साथ कोई वेरिएबल की पावर एन हो, तो आप कांस्टेंट, जैसे अपन ने डिफरेंशिएशन में बोली थी कि कांस्टेंट कचरा होता है, ऐसे इंटीग्रेशन में भी कांस्टेंट कचरा ही होता है। तो इंटीग्रेशन से बाहर, इंटीग्रेशन से बाहर तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डीएक्स, तो ये आ जाएगा ए एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन प्लस सी। एक ट्रिक मैं आपको ये याद करने की बता सकता हूँ कि इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट होता है। मतलब अगर जैसे अपन ने पढ़ा था साइन एक्स का डिफरेंशिएशन देता है आपको कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन देगा आपको साइन एक्स। आपने कॉस एक्स का इंटीग्रेशन पढ़ा था माइनस का साइन एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन देगा आपको माइनस का कॉस एक्स। ऐसे टोटल ये 17 फॉर्मुलेज है। ये फॉर्मुलेज आपको लर्न होने चाहिए, आपकी कॉपी में रिटर्न होने चाहिए, तो आप इसके नोट्स बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो अपना इंटीग्रेशन का नेक्स्ट टॉपिक है सम एंड डिफरेंस रूल। सम एंड डिफरेंस रूल जैसे अपन ने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था, सम एंड डिफरेंस। सम एंड डिफरेंस किसको बोलते हैं? प्लस या माइनस को। तो यहाँ पर भी ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन वन प्लस माइनस, प्लस का भी हो सकता है या माइनस का भी हो सकता है। फंक्शन टू, आपको जो भी इस फॉर्मेट में कभी क्वेश्चन आ जाए इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन वन प्लस माइनस फंक्शन ऑफ टू, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इंटीग्रेशन का दोनों फंक्शंस में मल्टीप्लाई करके लिख देना है। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन वन डीएक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन टू डीएक्स। ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अपन इनको सॉल्व करते हैं और आपको एक एक करके एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं कैसे होगा। देखना पहला क्वेश्चन क्या है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स। तो अपन इंटीग्रेशन को सेपरेट कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डीएक्स। अभी जो आपने फॉर्मूले लिखे थे उसमें आपने पढ़ा था, जैसे आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है आपका कॉस एक्स, तो आपका कॉस एक्स का तो हो जाएगा साइन एक्स, लेकिन आपने पढ़ा था कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स का होगा माइनस का कॉस एक्स। आपको नहीं तो अभी आपने जो फॉर्मुलेज लिखे थे उसमें भी था इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स होता है आपका माइनस का कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है आपका साइन एक्स, और क्योंकि ये इनडेफिनाइट इंटीग्रल है तो प्लस का सी। आप इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। दैट्स योर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 5x प्लस 1/x dx। अपन इसको भी सेपरेट कर लेते हैं, तो यहां हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 5x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। तो 1/x dx का तो आपने अभी पढ़ा था log x होता है, और 5x के लिए आपको 5 को पहले इंटीग्रेशन से बाहर करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन ऑफ x dx, और इसका आप लिख सकते हैं log x। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहां पर x की पावर 1 है, x की पावर 1 मतलब x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1 प्लस log x एज इट इज। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5x स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस log x। दिस विल बी योर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 3x की पावर 4 प्लस 5 प्लस साइन एक्स dx। अपन इसमें भी इंटीग्रेशन सेपरेट कर लेते हैं, 3x की पावर 4 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx। dx यहां पर आपको dx लिखना कंपलसरी होता है, तो 3x की पावर 4 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन dx, साइन एक्स dx, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx। आपको अभी तक 5x ये 3x की पावर 4 सॉल्व करना तो आ गया होगा, 3 को आप बाहर कर देंगे इंटीग्रेशन के, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4 dx प्लस अब ये 5 का इंटीग्रेशन कैसे होगा, 5 का इंटीग्रेशन होगा, 5 तो कांस्टेंट बाहर, यहां बचेगा इंटीग्रेशन dx प्लस साइन एक्स का अगर आप अभी चाहें तो लिख सकते हैं, साइन एक्स का अपन लिख देते हैं माइनस का कॉस एक्स। तो 3x की पावर 4 का आपका इंटीग्रेशन हो गया 3x की पावर 5 अपॉन में 5 प्लस 5 इंटीग्रेशन dx होता है x। अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट होता है तो उसका इंटीग्रेशन होता है x, जो भी उसका रिस्पेक्टिव फंक्शन होगा, तो इसका होगा 5x और ये माइनस का cos x एज इट इज प्लस c, क्योंकि इंडेफिनाइट इंटीग्रल है तो प्लस c आएगा आपके आंसर में। दैट विल बी योर फाइनल आंसर।
ऊपर वाले क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसके अंदर भी आप प्लस सी लगाएंगे क्योंकि इनडेफिनाइट इंटीग्रल चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया आपको क्वेश्चन में, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2e⁻x प्लस 1 dx। तो अपन इसमें भी इंटीग्रेशन सेपरेट कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2e⁻x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर तो आपका आंसर बनता है, आपको दिखेगा x³ / 3 प्लस 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन के कांस्टेंट है, यहां बचेगा e⁻x dx। और अभी मैंने बताई कोई भी अगर कांस्टेंट होता है इंटीग्रेशन के अंदर तो आप उसका आंसर लिखेंगे जो भी रिस्पेक्टिव फंक्शन आता है। तो यहां पर आ जाएगा आपका आंसर x इक्वल टू x³/3 प्लस 2 e⁻x का भी आपने इंटीग्रेशन पढ़ा था, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है। तो e⁻x प्लस x प्लस c, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। आप एक बार चारों क्वेश्चन देख लीजिए, एक बार चारों क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करके देखें, फिर हम अभी आपको कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन सेम सम एंड डिफरेंस के रूल पे दे देते हैं। ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है सम एंड डिफरेंस के कॉन्सेप्ट के ऊपर, कुछ फॉर्मुलेस के ऊपर जो भी आपको फॉर्मुलेस दिखाए गए थे उनके ऊपर, कुछ सम एंड डिफरेंस कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। ये कुछ 10 क्वेश्चंस आपको दिए गए, आप एक बार इनको प्रैक्टिस करें। अगर आपसे ये 10 के 10 क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं मतलब आपका सम एंड डिफरेंस और बेसिक इंटीग्रेशन बहुत अच्छा लेवल पे हो चुका है और आपको ये बार बार करने की जरूरत नहीं है। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट आएगा आप हमको वही फॉर्मेट में अपने #02 प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्वेश्चन का नंबर एंड सॉल्यूशन करके टैग करेंगे। और अपन पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन टॉपिक में डेफिनाइट इंटीग्रेशन। डेफिनाइट इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन विथ लिमिट्स। इंटीग्रेशन विथ लिमिट्स को अपन बोलते हैं डेफिनाइट इंटीग्रेशन। डेफिनाइट इंटीग्रेशन के अंदर आपको ये इंटीग्रेशन के सिंबल के ऊपर ऊपर और नीचे एक एक डिजिट दिखेगी, जो नीचे लिखी होती है इसको अपन बोलते हैं लोअर लिमिट, और जो ऊपर लिखी होती है अपन उसको पढ़ते हैं अपर लिमिट। फॉर्मुलेज और करने का तरीका दोनों का सेम होता है, बस आपको आखिरी में लिमिट रखना आप सीखना पड़ता है। वो कैसे करेंगे अपन, जैसे अगर अपन इसको विदाउट लिमिट सॉल्व करते हैं तो अपन इसको ब्रेक करके ऐसे लिख लेते हैं x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx। अगर अपन इसको विदाउट लिमिट कर रहे होते तो, अब क्योंकि अपन लिमिट के साथ कर रहे हैं तो अपन इंटीग्रेशन के साथ 0 से 1 तक, 0 से 1 तक अपन हमेशा पहले लोअर लिमिट पढ़ते हैं फिर अपर लिमिट पढ़ते हैं। तो 0 to 1, तो जब अपन इसको सॉल्व करते हैं तो अपना आंसर आता था x³/3। तो अब अपन इसको लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्योंकि लिमिट है। तो x³/3 जब अपन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो अपन स्क्वायर के लोअर एज पे लिखेंगे 0, अपर एज पे लिखेंगे 1। फिर ऐसे इसका भी होगा प्लस 3 तो बाहर हो जाता था, इंटीग्रेशन में आपका बचता था x²/2, तो यहां पर 3 एज इट इज, यहां बचता है x²/2। तो इसके भी लोअर एच पे लिखेंगे 0, अपर एच पे 1 प्लस 5 एज इट इज, यहां आता था आपका x, लोअर एच पे 0 अपर एच पे 1। आई होप सो आपको इस फॉर्मेट में करना आया होगा। एक बार वापस समझा देता हूं मैं। अपन ने क्या करा है, अपन ने सिंपली पहले तो विदाउट लिमिट इसको ब्रेक डाउन करा फंक्शन को, उसके बाद अपन ने इंटीग्रेशन के सिंबल के नीचे और ऊपर जो यहां पर लिमिट्स थी वो रख दी, 0 to 1, 0 to 1, 0 to 1। फिर अपन ने नॉर्मल इंटीग्रेशन मान के इसको इंटीग्रेट करा फंक्शन को। फिर अपन ने, क्योंकि लिमिट वाला फंक्शन है तो अपन ने स्क्वायर ब्रैकेट बनाया है, स्क्वायर ब्रैकेट में लोअर एच पे रखिए लोअर लिमिट, अपर एच पे रखिए अपर लिमिट। अब इसको फर्दर मोड सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि आप वेरिएबल्स की जगह पे, ये जो वेरिएबल है जहां जहां सिर्फ वेरिएबल की जगह पे, वेरिएबल की जगह अपन पहले रखेंगे अपर लिमिट, माइनस करके लिखेंगे लोअर लिमिट। वेरिएबल में एक बार मैंने रखी अपर लिमिट में 1, तो 1³/3 माइनस, अब मैं लोअर लिमिट रखूंगा मतलब 0³/3 प्लस 3 एज इट इज, फिर से अपर लिमिट 1² 2 माइनस लोअर लिमिट 0² 2 प्लस 5 एज इट इज,
यहां पर भी अपर लिमिट 1 माइनस लोअर लिमिट 0। तो जब आप अब इन फंक्शंस को सॉल्व कर पा रहे होंगे, 1 का क्यूब 1 अपॉन में 3, 0 का कोई मतलब नहीं होता, 3 एज इट इज इसके मल्टीपल में चल रहा होगा 1/2 प्लस 5। तो जब अपन इस फंक्शन को सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 1/3 प्लस 3/2 प्लस 5। अब आप यहां पर एलसीएम लेके जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आपको फ्रेज होते हुए दिखेगा 2 प्लस 9 प्लस 30 अपॉन में 6। आप इसको ऊपर को सॉल्व कर लीजिए तो आपका आएगा 9 और 2 11, 11 प्लस 30 41, 41 अपॉन में 6। दैट विल बी योर फाइनल आंसर विथ लिमिट्स। अब क्योंकि आपने लिमिट रख दी है, आपने फंक्शन डिफाइन कर दिया है कि कहां से कहां तक आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे आपको यहां पर एक वैल्यू आ रही है फंक्शन में। यहां पर अगर वैल्यू आ रही है और ये डेफिनाइट है, इसमें लिमिट है, आपने डिफाइन कर रखा है कि फंक्शन कहां से कहां तक आपको चाहिए, इसलिए इसके आंसर में अपन कभी भी प्लस सी नहीं लगाते हैं। आप एक बार ये क्वेश्चन को देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम आपको और क्वेश्चन करा देते हैं और आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे देते हैं। ये कुछ 5 क्वेश्चन अपने प्रैक्टिस के लिए, ये वाले क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराएंगे, फिर 5 क्वेश्चन आपको देंगे। तो फर्स्ट वाला आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल 1 आपसे बोलना चाह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स 0 से लेकर 5 तक। तो अपन पहले इसको सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स 0 टू 5, 0 टू 5। फिर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपन सब जानते हैं, अब एक्स क्यूब बाय 3 होता है, तो अपन ने इसका लिख लिया एक्स क्यूब बाय 3। क्योंकि लिमिटेड फंक्शन था कि आपको लिमिट्स दी थी, तो अपन ने इसमें स्क्वायर ब्रैकेट बनाया, इसके लोअर एज पे रखी लोअर लिमिट, अपर एज पे रखी अपर लिमिट, प्लस इसको भी सॉल्व करना अपन सीख चुके हैं, तो इसका आएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, लोअर एज पे लोअर लिमिट, अपर एज पे अपर लिमिट। अब एक बार अपन एक्स की जगह 5 रखेंगे, माइनस एक्स की जगह एक बार 0 रखेंगे, तो आपका यहां फंक्शन बनेगा आपका 5 का क्यूब अपॉन में 3 माइनस 0 का क्यूब अपॉन में 3। आपने ये वाले फंक्शन में एक बार वैल्यू रख दी, अब ये वाले फंक्शन की बात करते हैं। फिर प्लस एक्स की जगह एक बार 5, 5 का स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन में 2। 5 का क्यूब अपन सबको नोन होता है 125 होता है, तो यहां आपका आएगा 125 अपॉन में 3 प्लस 25 अपॉन में 2। अब आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स 0 टू पाई बाय 4, 0 टू पाई बाय 4। तो अपन नॉर्मली सॉल्व कर लेते हैं इसको एक बार। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का अपन सब इंटीग्रेशन जानते हैं, आता है आपका 10x, तो अपन इसको लिखेंगे 10x। टू बी प्रिसाइज, जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं तो आप पूरे के इस ऊपर वो नहीं लगाते स्क्वायर ब्रैकेट, आप सिर्फ एंगल को लिमिट में रखते हैं। तो सेक स्क्वायर एक्स का होगा 10x, x 0 से पाई बाय 4 तक। अब आप यहां पर एक बार अपर लिमिट 10 पाई बाय 4 माइनस 10 0, 10 पाई बाय 4 माइनस 10 0 डिग्री, 10 पाई बाय 4, पाई बाय 4 ये रेडियन के अंदर है एंगल, रेडियन के अंदर पाई बाय 4 हमने आपको सिखाई है डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करना। डिग्री टू रेडियन जिसने बच्चे ने लेक्चर नहीं देखा है वो बेसिक मैथ्स लेक्चर 01 यूरेनियम क्लासेस टाइप करके हमारी प्लेलिस्ट में भी देख सकते हो। बाकी एक बार हम आपको यहाँ पर फॉर्मूला बता देते हैं। डिग्री टू, आपको रेडियन टू डिग्री जाना है, तो रेडियन टू डिग्री का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में पाई रेडियन इंटू 180 डिग्री। तो जब अपन ये थीटा की जगह पाई बाय 4 रखेंगे अपॉन में पाई रेडियन इंटू 180 डिग्री, तो पाई रेडियन से पाई रेडियन कैंसिल हो जाएगा और आपका 45 डिग्री आपका एंगल बच जाएगा।
तो आपको यहां पर वैल्यू रखनी है tan 45 डिग्री माइनस tan 0 डिग्री। tan 45 डिग्री की वैल्यू सबको नोन होती है, जो कि होती है आपकी 1, माइनस tan 0 डिग्री की वैल्यू भी सबको नोन होती है, जो कि होती है 0। तो आपको इसका फाइनल आंसर आएगा 1। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 एज इट इज है क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे। क्या बोल रहा है आपको क्वेश्चन में? इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस 1/x dx 1 to 4। आप एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। और आपका थर्ड वाला क्वेश्चन, आई होप सो आपने करा होगा। एक बार मैं आपको ये वाला भी करके दिखाता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx 1 to 4 इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स अभी अपन बहुत बार कर चुके हैं, इसका मतलब है x की पावर 1/2। तो इसका आंसर आता है आपका 2 x की पावर 3/2 अपॉन में 3 1 to 4 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log x होता है। तो अब अपन यहां लिख देंगे log x 1 to 4। यहां पर भी आप सिर्फ और सिर्फ x की मतलब एंगल की जगह पे इसकी वैल्यू रखेंगे। जो अपन इसको सॉल्व करेंगे तो एक बार अपन अपर लिमिट रखेंगे 4, इट मींस 4 की पावर 3 अपॉन में 2 अपॉन में 3 माइनस एक बार रखेंगे अपन 1, 2 इंटू 1 की पावर 3/2 अपॉन में 3 प्लस log 4 माइनस ये पूरा एक ब्रैकेट में चलेगा log 4 माइनस log 1 एज ऑफ ये log 1 की वैल्यू हमेशा 0 आती है। अभी अपन log में जब अपन पढ़ेंगे log का डिटेल एक अपन अलग से सेशन ले लेंगे, क्योंकि log आपको कई बार सॉल्व करना पड़ता है थर्मोडायनेमिक्स में, इक्विलिब्रियम में। तो log बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके सिलेबस के लिए। तो log का अपन एक डिटेल सेशन अलग से ले आएंगे प्रॉपर्टीज का उसकी। आप इसको सॉल्व करेंगे। मैं अभी बता देता हूं आपको, log 1 की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो ये log यहां से कट जाएगा। आपका बस आंसर में आपका log 4 बचेगा। आप log 4 की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं रखेंगे अभी, आप log 4 को log 4 छोड़ देंगे और आप इसको सॉल्व करके मेरे को फाइनल आंसर अपने कमेंट सेक्शन में फ्रीज करेंगे। नाउ मूविंग अप टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे बोल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। ये तो और इजी क्वेश्चन हो गया आपके लिए। 1 to e, तो जब आप 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा log बेस ई एक्स 1 to e। जब अपन x की जगह पे वैल्यूज रखेंगे, लिमिट रखेंगे, तो आपका आएगा log बेस ई माइनस log बेस ई 1। मैंने अभी आपको बताई थी log बेस ई 1 बेस ई हो चाहे बेस 10 हो, log की 1 की वैल्यू हमेशा 0 आती है। log बेस ई 1 0 आएगा आपका, तो ये तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। जब log का बेस और फंक्शन सेम हो जाता है तो उसकी वैल्यू 1 रिफ्लेक्ट करता है log। तो log बेस ई हो जाएगा आपका 1। तो ये आपका आएगा इसका फाइनल आंसर। तो इस फंक्शन का आंसर था 1। ये लॉग वाले क्वेश्चन है, तो लॉग वाले क्वेश्चन हम भी जानते हैं, अभी आप नहीं कर पाएंगे, तो आप बस हमको चाहिए कि आप इस स्टेप तक आंसर निकाल के दीजिए हमको। नेक्स्ट फिफ्थ वाला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन 1/x dx 1 से लेकर 2 तक। आप एटलीस्ट इस वाली स्टेप तक इसको सॉल्व करने का ट्राई करिए अभी। तो आपने अभी तक ये वाला ट्राई कर लिया होगा। 1/x का इंटीग्रेशन होगा आपका log बेस ई एक्स 1 से लेकर 2 तक। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा log बेस ई 2
माइनस लॉग बेस ई 1, तो आपका फाइनल ये तो आपका 0 हो जाएगा। लॉग बेस ई 1 0 होता है आपका, तो अगर ये 0 हो जाएगा तो आपका फाइनल आंसर आएगा log बेस ई 2। आपका log बेस ई 2 आंसर आएगा। इसको फर्दर मोर आप सॉल्व कर सकते हो। आप इसको या तो नेचुरल लॉग की आपको वैल्यूज नोन हो, या फिर आर्टिफिशियल लॉग में कन्वर्ट करके आर्टिफिशियल वैल्यूज की लॉग की अगर आपको वैल्यू नोन होती है तो आप इसको फर्दर मोर क्लासिफाई कर सकते हो, लेकिन अभी आप इसको आंसर इतना ही मानेंगे। तो गाइस अभी ये कुछ क्वेश्चंस आपकी आंखों के आगे दिए हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के। 8 क्वेश्चंस हैं। आप 8 के 8 क्वेश्चंस को एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपसे ये 8 के 8 क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं तो अब आपका डेफिनेट इंटीग्रल भी आपकी टिप्स पे हो चुका है। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट आएगा, सेम फॉर्मेट #04 प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एंड सॉल्यूशन, वी विल प्रोवाइड इट। अब आज का अपना लास्ट टॉपिक जिसका आप सब वेट भी कर रहे होंगे, आइलेट रूल। इसके पहले भी इंटीग्रेशन में कई चीजें होती हैं, जैसे इनवर्स के फंक्शंस होते हैं, आपके डिविजिबल फंक्शंस के होते हैं, वो अभी अपन डिस्कस नहीं कर रहे हैं। वो एप्रोप्रिएट जब प्लेस आएगी क्लास 12th में तभी अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड, पार्ट्स बाय पार्ट्स वहीं पर डिस्कस करेंगे। अभी अपन बात कर रहे हैं आइलेट रूल की। आइलेट रूल भी वैसे तो क्लास 12th में ही आपको पढ़ना ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, लेकिन क्योंकि बेसिक मैथ्स में एक मल्टीप्लीकेशन चीज भी होती है तो इसलिए आइलेट रूल हम आपको थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करेंगे, इसलिए हम इसको ज्यादा एडवांस लेवल पे भी नहीं करा रहे हैं। आइलेट रूल के लिए आपके दो फंक्शन कम से कम मल्टीपल में होने चाहिए। फंक्शन 1 और फंक्शन 2 डिनोशन के लिए आपको आइलेट रूल दिया गया है। फंक्शन 1 और फंक्शन 2 डिनोशन के लिए आपको आइलेट रूल पता होना चाहिए। आइलेट में जैसे जैसे नाम आ रहा है, जैसे आई का मतलब इनवर्स, एल का मतलब लॉग, ए का मतलब एलजेब्रा, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल, इसी बेसिस पे आप फंक्शन को f1 या f2 डिनोशन करते हो। जैसे कहीं पर अगर एलजेब्रिक फंक्शन होगा और एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा तो एलजेब्रिक वाले को फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा। ऐसा नहीं होता जो पहले लिखा जाए वो फंक्शन 1, जो बाद में लिखा है वो फंक्शन 2। जो आइलेट में पहले आएगा वो फंक्शन 1 और जो आइलेट में बाद में आएगा वो फंक्शन 2। तो फंक्शन 1 इंटू फंक्शन 2 का इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो इसका फॉर्मूला होता है फंक्शन 1 को छोड़ दो, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन और इसके होल का इंटीग्रेशन। नहीं समझ आई होगी अभी इस फॉर्मूले से। अपन 3 एग्जांपल लेके आए, 3 एग्जांपल अपन सॉल्व करते हैं और उससे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। फिर कुछ क्वेश्चंस आपकी वीडियो की स्टार्टिंग में ही आप देख चुके थे, अपन उनको भी डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट वाला, इसके अंदर पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपका फंक्शन 1 कौन सा है और फंक्शन 2 कौन सा है। तो x और cos x आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, x आपका एलजेब्रिक फंक्शन है। तो अपन देखते हैं आइलेट में पहले कौन आ रहा है, इनवर्स, लॉग, एलजेब्रिक। मतलब एलजेब्रिक फंक्शन को फंक्शन 1 देंगे अपन, तो यहां पर ये एलजेब्रिक फंक्शन है तो ये कहलाएगा मेरा फंक्शन 1, और फिर cos x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा आपका फंक्शन 2। अब आप इस फॉर्मेट में देख पा रहे होगे फंक्शन 1 इंटू फंक्शन 2 का डिफरेंट इंटीग्रेशन। तो अब अपन इसको कैसे करेंगे, फर्स्ट वाले फंक्शन को आप छोड़ दो, फर्स्ट वाले को छोड़ दो मतलब एक्स एज इट इज, सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन, सेकेंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन cos x dx माइनस पहले वाले का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ओके, इसको अपन थोड़ा सा साइड में लिख लेते हैं। फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन, सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन, फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन। ये कहना चाहता है आपसे ये वाला फॉर्मूला। जैसे अपन एक बार फॉर्मूले को भी टैली करते हैं, फर्स्ट वाले को छोड़ा, फर्स्ट वाले को छोड़ा, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस माइनस फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन और इस पूरे का इंटीग्रेशन, और इस पूरे का इंटीग्रेशन। ये है आपका आइलेट रूल। आइलेट रूल एक्चुअल में तो बस आपको ये बताएगा कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट है, कौन सा फंक्शन सेकंड है।
मेन आपको ये वाला फॉर्मूला सॉल्व करते हुए समझ आएगी कि फंक्शन 1 और फंक्शन 2 का मल्टीपल कैसे सॉल्व होगा। तो अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे, अब तो इजी हो गया। तो यहां पर x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos x, अभी अपन फॉर्मूले पढ़ के आ रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos x होता है आपका sin x, तो sin x माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x। आप ये प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ x होता है 1। अगर आपको डिफरेंशिएशन में अभी भी कोई डाउट हो तो आप लेक्चर नंबर 2 एंड लेक्चर नंबर 2.1 चेन रूल है 2.1 में, और लेक्चर नंबर 2 बेसिक डिफरेंशिएशन में ये चीज देख सकते हैं। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे यूरेनियम क्लासेस बेसिक मैथ्स लेक्चर 2 डिफरेंशिएशन, आपको आपके टॉप पे वीडियोस दिख जाएंगी। तो इसका हो जाएगा आपका 1। फिर ये वाला इंटीग्रेशन, ये वाले इंटीग्रेशन का cos x का हो जाएगा आपका sin x, तो यहां पर अपन लिखेंगे मल्टीप्लाई में sin x और dx। ओके, नेक्स्ट ये हो जाएगा x sin x माइनस, अब 1 sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 इंटू साइन एक्स मतलब sin x। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos x, तो यहां पर अपन लिख देंगे माइनस का cos x। तो जब आप इसको पूरे को टर्म को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा x sin x प्लस cos x। इतना टिपिकल दिखने वाला क्वेश्चन का आंसर इतना सा आता है, तो जरूरी नहीं है जो क्वेश्चन टिपिकल दिखता है उसका आंसर इजी हो, और जो क्वेश्चन इजी दिख रहे हैं उनका आंसर इजी हो। तो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसके अंदर भी अपन पहले फंक्शन आइडेंटिफाई करेंगे, फंक्शन 1 कौन सा है, फंक्शन 2 कौन सा है। तो आइलेट के अकॉर्डिंग सबसे पहले इनवर्स, सेकंड लॉग। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसके अंदर एक लॉगरिथमिक फंक्शन है log x, तो अब ये वाला कहलाएगा आपका फंक्शन 1 और एलजेब्रिक फंक्शन आपका कहलाएगा फंक्शन 2। अब मैंने आपको जैसे पहले बताई थी कि जरूरी नहीं है कि फंक्शन 1 पहले लिखा होगा, हो सकता है फंक्शन 2 पहले लिखा हो फंक्शन 1 बाद में लिखा हो, ये आपको आइलेट रूल से पता चलेगा। तो जब अपन फंक्शन 1 और फंक्शन 2 को आइडेंटिफाई कर लेंगे फिर अपन ये वाला फॉर्मूला लगाने के एलिजिबल हैं। तो जब आप पहले फंक्शन को छोड़ेंगे मतलब log x को अपन ने लीव कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ log x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx, और इस पूरे का इंटीग्रेशन, इस पूरे का इंटीग्रेशन। तो जब अपन इस पूरे का इंटीग्रेशन कर लेंगे तो आपका आंसर बनता हुआ आपको दिखेगा। तो log x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर होता है आपका एक्स क्यूब बाय 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ log x होता है 1 बाय एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर होगा आपका एक्स क्यूब बाय 3 और इस पूरे का इंटीग्रेशन। ये वाले x से x, एक x कैंसिल हो जाएगा तो यहां पर आपका आएगा log x एक्स क्यूब बाय 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 3 dx। आप इसको सॉल्व कर लेंगे अब तो आपका आंसर आएगा log x इंटू एक्स क्यूब अपॉन में 3 माइनस 1/3, आप इंटीग्रेशन के बाहर आपका इंटीग्रेशन आएगा एक्स स्क्वायर dx। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो log x एक्स क्यूब बाय 3 माइनस 1/3, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब बाय 3, तो एक्स क्यूब बाय 3 आप इसको सिस्टमेटिक फॉर्म में अरेंज करके अपन यहां से एक्स क्यूब बाय 3 कॉमन ले सकते हैं, तो आप यहां से एक्स क्यूब बाय 3 कॉमन ले लेंगे, आगे बचेगा आपका log x माइनस यहां आपका बच जाएगा 1/3। तो आपका फाइनल आंसर जो आएगा वो ये आएगा। जो चीज इतनी टिपिकल दिख रही थी ऊपर उसका आंसर इतना इजी है। आप एक बार दोनों क्वेश्चन देख लीजिए, थर्ड वाला एक बार खुद से ट्राई करिए, नहीं तो हम थर्ड वाला सॉल्व करवाएंगे। तो अपना एग्जांपल नंबर 3 क्या था, अपना एग्जांपल 3 था एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन। तो अब आप इतने समझदार हैं
कि अब आपको ये समझ आ गया होगा कि फंक्शन 1 ये है और फंक्शन 2 ये है। तो अब आपको ये वाले फॉर्मूले में बस फंक्शंस की वैल्यू रखना है और सॉल्यूशन निकालना है। तो पहले वाले को छोड़ दो, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस पहले वाले का डिफरेंशिएशन, पहले वाले का डिफरेंशिएशन, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन। और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन। तो अपन अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स क्यूब एज इट इज, साइन एक्स का आपका आएगा माइनस का कॉज एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब होता है आपका 3x², इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स होगा आपका माइनस का कॉज एक्स और इस पूरे का इंटीग्रेशन। जब अपन इसको अरेंज करेंगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस का कॉज एक्स 3x² कॉज एक्स इंटू x² माइनस ये वाले माइनस को अपन बाहर ले लेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 3x² कॉज एक्स dx। अब आप एक बार ये वाली टर्म को वापस से ये वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व करने का ट्राई करिए, तो हम कराएंगे आपको फिर। आई होप सो आपने ट्राई कर लिया होगा। अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन करा देता हूं। माइनस का कॉस एक्स एक्स क्यूब एज इट इज प्लस अपन यहां पर ये वाला बन जाएगा आपका फंक्शन 1, ये आपका बन जाएगा फंक्शन 1 और ये आपका बन जाएगा फंक्शन 2। तो फंक्शन 1 को छोड़ा, दूसरे का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx माइनस पहले का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ 3x², दूसरे का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx और इस पूरे का इंटीग्रेशन। इस पूरे का इंटीग्रेशन जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा माइनस का cos x एक्स क्यूब प्लस 3x², cos x का इंटीग्रेशन आपका साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3x² का आपका डिफरेंशिएशन होगा 6x इंटू cos x का इंटीग्रेशन साइन एक्स और इस पूरे का इंटीग्रेशन। अब यहां पर आपको एक बार और हाईलाइट दिख रहा होगा, तो अपन एक बार और अप्लाई करेंगे। अब यहां पर फंक्शन 1 बन जाएगा आपका ये और फंक्शन 2 बन जाएगा ये। अब अपन इसमें लगाएंगे हाईलाइट, तो यहां पर से अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो अभी आप ले लीजिए, या एक काम करो अपन इसको बाद में ही सॉल्व कर लेंगे। ये आ जाएगा आपका माइनस का एक्स क्यूब कॉज एक्स अपन थोड़ा अरेंज कर लेते हैं प्लस 3x² साइन एक्स। यहां पर एक बार फिर हाईलाइट लगेगा, तो पहले वाले को छोड़ा, दूसरे का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx फिर माइनस, क्योंकि ऑलरेडी ये एक माइनस चल रहा है तो आप यहां पर एक ब्रैकेट बना लेंगे ताकि आपको ये वाले माइनस का भी आइडिया रहे कि ये वाला माइनस भी आपके आंसर में आएगा। 6x इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx माइनस पहले वाले का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ 6x दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, पहले वाले का डिफरेंशिएशन दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, तो साइन एक्स dx फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन।
ओके, अब अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस का एक्स क्यूब कॉज एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस, अब ये माइनस का मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं, -6x साइन का हो जाएगा आपका माइनस का कॉस एक्स, माइनस एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 6x का आपका डिफरेंशिएशन होगा 6, साइन एक्स का हो जाएगा आपका माइनस का कॉस एक्स, और इस पूरे का इंटीग्रेशन। ये वाले माइनस का साइन का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा तो ये ऑटोमेटिकली प्लस का हो चुका होगा। ओके, अपन इसको अच्छे से लिखते हैं, -x³ कॉस एक्स प्लस 3x² साइन एक्स, ये माइनस माइनस प्लस, प्लस 6x कॉस एक्स प्लस, अब आप इसको लिखेंगे माइनस वाले को अपन अगर बाहर ले लें माइनस साइन को तो प्लस माइनस माइनस, यहां बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ 6 कॉस एक्स dx। जो अपन अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका माइनस का x³ कॉस एक्स प्लस का 3x² साइन एक्स प्लस 6x कॉस एक्स माइनस 6 साइन एक्स। अब अगर आप चाहें तो यहां से आप देख पा रहे होंगे सब में से आप x कॉमन ले सकते हैं, नहीं इसमें नहीं आएगा तो आप ये दोनों टर्म्स में से 6 को कॉमन ले लीजिए, इसमें से आप x² को कॉमन ले लो, तो आपका आंसर बनता हुआ आपको दिखेगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से अपन x² कॉमन ले लेते हैं, यहां आपका आएगा माइनस का x कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स, यहां से अपन 6 कॉमन ले लेते हैं तो प्लस का 6, तो यहां आपका बचेगा x कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स। तो फाइनल आंसर आपका ये होगा। आप एक बार चेक कर लीजिए, किसी भी स्टेप में अगर आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था क्योंकि इसमें आपको एक बार तो यहां पर लगाना पड़ा, फिर आपने एक बार यहां पर सॉल्व करा और एक बार तो अपन क्वेश्चन में सॉल्व कर ही रहे थे, तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का था, आप चेक कर सकते हैं इसको। अब ये कुछ आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपकी आंखों के आगे 5, जिसका आप पहले से इंतजार करते आ रहे थे, ये 5 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। अब आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब आप इनके सॉल्यूशंस के आंसर हमको कमेंट करेंगे, जिसके भी 5 क्वेश्चन सही होंगे उसके कमेंट को हम पिन करेंगे। और अगर आप इसके किसी के भी सॉल्यूशन देखना चाहे, डिटेल्ड सॉल्यूशन, या फिर आपको इनके आंसर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमको फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।